क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रीमलिट को। तो इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, इसकी वेबसाइट और इसकी डॉक्यूमेंटेशन से। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ फास्टर वे टू बिल्ड एंड शेयर डेटा एप्स। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही तेज तरीके से हम किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करके अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है स्ट्रीमलिट टर्न्स डेटा स्क्रिप्ट इनटू शेयरेबल वेब ऐप इन मिनट। भाई ये काम मिनटों में कर सकते हैं इनके मुताबिक। ठीक है, देखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑल इन प्योर पाइथन, ये प्योर पाइथन वेब एप्लीकेशन होगी। नो फ्रंट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जिसके अंदर आपको कोई फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत जबरदस्त बात है। मतलब हमें HTML लिखने की जरूरत नहीं है, हमें CSS लिखने की जरूरत नहीं है। प्योर पाइथन बेस होगी। किस तरह होगी, कैसे आसानी है, समझते हैं, देखते हैं आगे। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमें एक सैंपल दे रहे हैं कि भाई देखो ये इसका है तरीका कार है कि आप पहले स्ट्रीमलिट को जो है इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद फिर कुछ मॉड्यूल है, उसके बाद सिर्फ आपको इसका जो कंपोनेंट है लाइक st.write करके वो आपको यहाँ पर देना है और आपकी चीजें विजिबल हो जाएगी। अगर इस वीडियो को मैं दोबारा प्ले करूं तो यहाँ पे ये हमें बताने के पाइथन की फाइल बनाई, इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट एज st। उसके बाद इन्होंने ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को यूज करते हुए उसके अंदर कुछ लिख दिया और आपकी वेब एप्लीकेशन बन गई। बस इतने से कोड में आपकी एप्लीकेशन बन चुकी है और इसके साथ साथ आप इसको और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखेंगे हम, अभी तो फिलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई ये कंपनियां हैं, ट्रस्टी जो है इनकी देख लेना, ये तो हमें जरूरत नहीं है। और ये इंस्टॉलेशन का तरीका कार है, वो देखेंगे अभी हम आगे डॉक्यूमेंटेशन में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसमें होता क्या है। अच्छा देखें, ये एक वेब एप्लीकेशन इन्होंने जल्दी से बना दी और उसके ऊपर ग्राफ भी बना दिया। किस तरह से बना दिया, वही 2 लाइनें लिख दी कि पहले इंपोर्ट किया, पांडा को इंपोर्ट किया, उसके बाद एक इन्होंने st लिख दिया कि माय फर्स्ट ऐप, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अपने डेटा सेट को क्या किया, पांडास के अंदर रीड करवाया, पांडास के अंदर रीड करवाया और उस डेटा सेट को एक लाइन चार्ट के कंपोनेंट में पास कर दिया और ये वेबसाइट कुछ इस तरह से विजिबल हो गई। कितना आसान है, मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। बस मेरी खाली एक ही परेशानी है, सिर्फ एक ही बात से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये सब चीजें याद कैसे रखेंगे। और इसका जवाब यकीनन आपको मालूम होगा कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे और समझेंगे। अच्छा, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं और आ जाते हैं नीचे। ये कह रहा है कि देखो आपको कुछ इस तरह से स्लाइडर बनाना है तो आप जो है ये सिर्फ इतने से कोड से बना सकते हैं। अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इतने से कोड से हमें ये स्लाइडर मिल रहा है। ठीक है, और अगर कुछ इस तरह से चीज विजिबल करनी है लाइक ब्राउज फाइल, तो इतने से कोड से आप कर सकते हैं। यार ये तो कोई मजाक चल रहा है कि हमने इतनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे जान लगाई और ये इसी बात पे बात खत्म कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि पिका कलर के ऊपर आपको ये कंपोनेंट यूज कर लेना है, इसके साथ साथ ये ग्राफ बनाना है तो ये कंपोनेंट यूज कर लेना है, इस तरह के जो है रेडियो बटन चाहिए तो ये जो है यूज कर लेना, और ये कैलेंडर चाहिए जो कि हमने शेटसीएन में सीखा था, तो उसके अंदर हमने कोई इंस्टॉलेशन की थी, फिर उसका कोड था। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये कंपोनेंट है st.date इनपुट, ये आप लिख दें, पिका डेट, हो गया। यार कोई मजा आ गया, जबरदस्त मजा आ रहा है। और फिर आगे इन्होंने एक और चीज बता दी कि भाई कुछ इस तरह की अगर आपको चीज चाहिए लाइक ये जो बलून है वो उठ रहे हैं और ये एक छोटी सी वेबसाइट बना दी इन लोगों ने पूरी, तो ये चीज भी आप इसमें कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों के अंदर। लाइक ये सब चीजें जो हमें करके बता रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है बनाएंगे तो बनाएंगे, हमने तो आपको बना के मॉड्यूल भी दे दिए और मॉड्यूल देने के बाद उसकी कैटेगरीज बना दी कि आप इसमें से देख लें किस कैटेगरीज में जो आप इंटरेस्टेड हैं, कि लाइक मुख्तलिफ कैटेगरीज की हमने एप्लीकेशन बना के आपके लिए छोड़ दी है। आप जाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें, फुली कस्टमाइज है, कोई चीज आगे पीछे करना चाहते हैं, कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, हमें कोई टेंशन नहीं, आप खुश रहें। भाई
बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये देखो ये सब की व्यू सोर्स इन्होंने दिया हुआ है। लाइक अगर हम LLM के ऊपर जाएं, जो आजकल AI का दौर है, तो AI के भी जो इन्होंने ये मॉड्यूल बना के या एप्लीकेशन, उन मॉड्यूल के ऊपर एप्लीकेशन बना के इन्होंने हमें दे दी है। लाइक ये लामा चैटबॉट बना के दे दिया। आप यहाँ पे व्यू सोर्स करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, आप यूज करो और अपने तौर पे उसको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करो। आपको एल्गोरिदम चेंज करना है, एल्गोरिदम चेंज कर लें। आपको लामा के ऊपर ओपन AI लगाना है, ओपन AI लगा लो। जेमिनाई लगाना है, जेमिनाई लगा लो। हगिंग फेस A to Z जो आप चाहें कर ले। तो भाई मेरी तो टेंशन अब कुछ ये दूर हो गई कि मुझे तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भाई किस तरह से बनाना। लाइक इतने अच्छे अच्छे तो इन्होंने दिए हुए और काफी हैं। लाइक इन ये कैटेगरीज हैं, इनके अंदर हम जाएं तो इसके अंदर लाइक डेटा विजुअल के अंदर मैं जाऊं तो डेटा विजुअलाइजेशन इन्होंने बता दी, जिसके अंदर ग्राफ है और ये सब चीजें बता दी। और डेटा अभी जो हमने विजिबल करा के ऊपर देखा कि कितने आसान तरीके से विजिबल हो रहा है कि हम सिर्फ कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर रहे हैं, बस इतना सा काम कर रहे हैं, काम बन रहा है। तो और अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो और हमें ठीक है, अब उसकी वो चीजें आ गई है, ट्रस्ट वगैरह, ये सारी उस एप्लीकेशन के व्यू हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कमेंट्स वगैरह पोस्टर वगैरह आई हुई। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ें और अच्छी चीजें पढ़ना। तो अब जो है हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। लाइक डॉक्स के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, ये खुल जाता है और काफी अच्छी चीजें में अच्छा जो है वो फील आ रहा है। अच्छी चीज बनाई हुई है इन्होंने। अगर इसको डार्क मोड करना चाहें, ठीक है, अच्छा लग रहा है डार्क मोड पे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट है, ऐप गैलरी अभी हमने देख ली। लाइक दोबारा अगर मैं जाकर बताऊं तो यही एप्लीकेशन इन्होंने जो हमें बनाकर दी हुई है, ये उसकी कैटेगरीज है। आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट करके उसकी व्यू सोर्स के अंदर जाएंगे तो वहां से वो पूरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड या कॉपी करके ले आ सकते हैं और उसको अपने तौर पे कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं है, फिलहाल हमारा मकसद इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं जाता हूँ गेटिंग स्टार्ट के ऊपर। गेटिंग स्टार्ट के ऊपर जाने के बाद मैं जाता हूँ इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन के ऊपर जाने के बाद ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपनी एक रेपो बनाओ, ठीक है, और ये जो है इन पाइथन तक काम करेगा अभी तक, ठीक है। और क्या करना है भाई, और क्या करना है, ये कह रहा है एनाकोंडा के ऊपर जाओ, एनाकोंडा का टर्मिनल ओपन करो। तो मैं जाता हूँ एनाकोंडा पे अपने। देखो सारा डॉक्यूमेंटेशन से कर रहे हैं। हाँ भाई, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आ गया और मैं अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहां पे मुझे काम करना है। तो मैं कहता हूँ CD डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर है, CD नेक्स्ट के अंदर है, सॉरी, CD डेस्कटॉप के अंदर नेक्स्ट नाम से मेरा एक फोल्डर है। उसके अंदर मैंने स्ट्रीम लाइट से एक फोल्डर बनाया हुआ है जो कि ब्लैंक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पर आकर देख लें, ये स्ट्रीम लाइट का फोल्डर है जो कि ब्लैंक है। तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है भाई, देखते हैं, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप आ गए अपने एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, आप चाहें तो नया एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बेस एनवायरनमेंट में ही काम कर रहा हूँ, ये बेस एनवायरनमेंट है। अगर आपको एनवायरनमेंट बनाना है तो उसकी कमांड है कॉन्डा, और कॉन्डा के बाद है क्रिएट माइनस नेम। नेम के बाद आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम या एनवायरनमेंट का नाम रखना है, लाइक स्ट्रीमलिट, इसमें एनवायरनमेंट का नाम रखा है स्ट्रीमलिट ENV। और फिर हम करेंगे क्या, पाइथन। क्या आपको पाइथन कौन सी चाहिए, पाइथन में यहाँ पे कर दूंगा लाइक सॉरी 13 है, 3.11.5, ठीक है। और क्या है, -y। तो ये इसकी कमांड है। ये कमांड अगर आप जो चलाएंगे तो ये शुरू हो जाएगी। इसको जरा सा जूम इन कर दें, ठीक है। इस कमांड के ऊपर आपका न्यू एनवायरनमेंट बन जाएगा, लेकिन मुझे इसी एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है। अगर आपको एनवायरनमेंट बनाना है तो इस कमांड को आप रन कर लें, फिर जब एनवायरनमेंट बन जाएगा तो उस एनवायरनमेंट को एक्टिव कर देना। उसके बाद यही स्टेप होंगे जो अभी हम करेंगे, ठीक है। हम अपने एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। एनवायरनमेंट में आने के बाद अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। फोल्डर के अंदर आने के बाद वो कहने के भाई आप जो है इसको इंस्टॉल कर दो। मैंने इंस्टॉल कर दिया, कॉपी किया और इसको इंस्टॉल करते हैं। कब तक इंस्टॉल होता है हम इंतजार करते हैं, जरा सा टाइम लेगा। इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी, तो देखते हैं कैसे होता है इंस्टॉल। तब तक अगर हम डिस्कशन करें तो मैंने इसमें जो अभी तक चीजें जानी हैं कि ये कंपोनेंट बेस्ड टूल है
और कंपोनेंट, अभी जो मेरी टेंशन है वो ये है कि कंपोनेंट को याद कैसे रखेंगे। वैसे बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से सवाल है हमारे, लाइक एक से ज्यादा पेज हो तो क्या करेंगे, और कुछ सिक्योरिटीज हो तो क्या करेंगे, लाइक ENV। ये सारे सवालात इसके अंदर हैं जिसके जवाब हमें शायद डॉक्यूमेंटेशन में, शायद नहीं बल्कि यकीनन डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगे। अभी तो हमने शुरू किया है इसको एक्सप्लोर करना, तब तक हम देखते हैं। अच्छा भाई, हमारी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो हम दोबारा जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और देखते हैं। ये कह रहा है कि जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो ये चेक करना कि इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई स्ट्रीमलिट। तो उसको चेक करने का तरीका है, आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लिखेंगे स्ट्रीमलिट हेलो या कॉपी पेस्ट कर लो। और मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है कि भाई कैसे पता चलता है कि ये चीज इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको भी इंटर कर देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई वेलकम टू स्ट्रीमलिट, और यहाँ पे इन्होंने लोकल होस्ट ओपन कर लिया जो कि एक पोर्ट है, और यहाँ पे एक टेस्टिंग के तौर पे कि भाई आप स्ट्रीमलिट के अंदर आ चुके हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्होंने हमें ये पेज बनाकर दे दिया। तो इस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। इसके बाद हम इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, किस तरह करेंगे वो देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखो उन्होंने कंप्लीट कर दी हमें, और दोबारा हम पोर्ट के सॉरी टर्मिनल के ऊपर आए। तो टर्मिनल जरा हम इसको इस तरह से करते हैं। ये हमारा टर्मिनल था, हमने इसको क्या लिखा था, स्ट्रीमलिट हेलो। तो उन्होंने जैसे ही सर्वर ऑन किया या एप्लीकेशन को रन किया, रन करने के बाद वो कहने के देखो लोकल होस्ट के ऊपर आप इस पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन को विजिबल कर सकते हैं, जो कि एक सैंपल के तौर पे दिए ताकि ये पता चल जाए कि स्ट्रीमलिट आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आप नेटवर्क, जो अगर किसी नेटवर्क के ऊपर काम करें, जो मैंने शायद अभी बातों में बताया नहीं बताया, जो कि बहुत अहम पॉइंट है, लाइक एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही नेटवर्क के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो आपके बॉस ने आपको कुछ डेटा सेट दिया कि भाई इसको जरा सा मुझे फला ग्राफ के अंदर या फला तरीके से या किसी भी तरीके से विजिबल करके बताएं। तो वो कह रहा है कि उस किसी भी जो नेटवर्क है कोई, उसके ऊपर कोई लोग हैं या आप किसी नेटवर्क के ऊपर हैं, तो इस जो है आईपी के ऊपर या इस एड्रेस के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो तमाम जो भी इस नेटवर्क पे होगा, इस एड्रेस पे एक्सेस करेगा, तो वो चीज आपको नजर आ जाएगी, वो एप्लीकेशन आपको भी विजिबल हो जाएगी। तो आपको तो कुछ नहीं करना, कंपोनेंट के अंदर डेटा को पुट करना है, बॉस को दिखाना है सर ये एड्रेस में भेज रहा हूं, इसके ऊपर जो है आप जाकर देख लें विजिबिलिटी। बहुत आसान है, मतलब इसके ऊपर ना कोई हमें डिप्लॉयमेंट करनी है ना कुछ करना है। तो ये लोकल एनवायरनमेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी है, आप अपने क्लाइंट को कहीं भी दिखा सकते हैं। अभी सिर्फ नेटवर्क की बात करें कि आपके नेटवर्क के अंदर लोकल नेटवर्क के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं और बॉस को इजीली आप दिखा सकते हैं, या एक ही ऑफिस के अंदर एक से ज्यादा लोग काम करें तो उस चीज को देख सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो हमारी एप्लीकेशन तो बन चुकी है। एप्लीकेशन बनने के बाद अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये कह रहा है कि भाई आप जो है कोई एप्लीकेशन अपनी बनाना चाहते हैं तो उसको रन करें। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारी परेशानी है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, टेस्टिंग हम कर चुके हैं स्ट्रीमलिट हेलो लिख के। अभी हमारी परेशानी है कि ये चीजें हम याद कैसे रखेंगे, किस तरह से काम करेंगे। तो उसका हल ये है, उसका हल इन्होंने दिया हुआ है ये चीट शीट के अंदर। अगर हम इसके अंदर जाएं तो इन्होंने हमें तमाम चीजें लाकर दे दी, इन्होंने हमें तमाम चीजें लाकर दे दी कि लाइक आप जो है जब इसकी इंस्टॉलेशन कर लोगे, आप उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे और फाइल बनाने के बाद ये तमाम कमांडें हैं, ये इंपोर्ट है, ये कमांड है, ये रिलीज वगैरह इसके ऊपर अभी हम नहीं जाते। ये कमांड अभी हमने लाइक देख ली। ये स्ट्रीमलिट हेल्प करेंगे तो इसकी तमाम कमांड्स आ जाएंगी। और इस तरह कोई स्क्रिप्ट रन करना, मतलब आप अपनी कोई फाइल रन करना चाहते हो तो उसके लिए ये कमांड है। स्ट्रीमलिट हेलो का मतलब है आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि स्ट्रीमलिट आया इंस्टॉल है या नहीं है, वो इस कमांड से कर सकते हैं। और स्ट्रीमलिट डॉक वगैरह ये सारी दे दी। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने कंपोनेंट भी दे दिए भाई, मैजिक कमांड या मैजिक कंपोनेंट, कंट्रोल फ्लो आ गया। कनेक्ट टू डेटा सोर्स, किसी डेटा सोर्स से कनेक्शन बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारे इनके क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट हैं।
एक st.text, st.markdown, latex, राइट, टाइटल, हेडर, सब हेडर मतलब कोई हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, टेक्स्ट जो है कह सकते हैं कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कोई मार्कडाउन है मार्कडाउन, ये सब टेस्ट करेंगे हम। ये तमाम के तमाम जो है कंपोनेंट की लिस्ट इन्होंने दे दी, जिसके अंदर चार्ट से लेकर कॉलम, कॉलम से लेकर ग्राफ, ग्राफ से लेकर हेडिंग, हेडिंग से लेकर टैब, ये वो सब चीजें इन्होंने हमें लाकर दे दी। तो ये कह रहा भाई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक्स जो है आप अपनी इस्तेमाल कर लें, कंपोनेंट हमारे होंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ऐसी वेब एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर लॉजिक्स भी लगी हुई होंगी, जिसके अंदर मेथड्स भी लगे हुए होंगे, जिसके अंदर कनेक्शन भी बने हुए होंगे, जो मल्टी पेजेस भी होंगे, जो भी हमने चेक की थी, आप उनको भी डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके उनके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। और आपके सीखने के लिए हमने ये सारी चीजें विजिबल कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इसको और ज्यादा परखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अल्लाह हाफिज।